फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस थर्ड सेशन on quant, which is topic is set theory. दोस्तों, in the first session we talked about algebraic identities. In the second session we talked about the exponents and the indices, the laws about it. ठीक है, we have picked up some of the easiest topics, but in that there are questions which are very challenging. ठीक है, here also we are bringing one of the very easy topic called set theory. This chapter will be divided in two lectures. Today is the first कॉन्सेप्चुअल लेक्चर. जिन लोगों ने सेट थ्योरी कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए ये बड़े काम का लेक्चर बनेगा. दैट्स अ फंडामेंटल वन. इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के, विच आई विल ब्रिंग, आई विल कवर दोस, आई विल सॉल्व, आई विल हेल्प यू with those approaches. ठीक है, in this second session I'll be picking up more challenging and more, you can say, questions which are, you can say, possible to be asked in your IIM exams. ठीक है, तो दोस्तों हम बात चालू करते हैं सेट थ्योरी से. ठीक है, फोकस करिए, अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और तैयार हो जाइए एक तगड़ी जर्नी के लिए जो आपको आपके सपने तक पहुंचाएगी. ये पक्का है दोस्तों कि अगर आप ये मॉड्यूल अच्छी तरीके से करते हैं ना, ठीक है, तो आपको फायदा होने वाला है. आप अपने स्कोर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, चलिए, ग्रेट. वी स्टार्ट विद द सेट थ्योरी. सो व्हाट इज अ सेट? जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसको हम समझते हैं कि सेट थ्योरी क्या होती है और सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है, और जिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है, वो इसको शांति से एक बार वापस सुने. शायद आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अच्छे से याद ना हो, एंड देन पॉसिबली यू कैन रिकॉल ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन अ ग्रेट वे. ठीक है ना, वंडरफुल टॉपिक, वंडरफुल, यू कैन से, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ IIMs, नॉट ओनली इन क्वांट बट ऑल्सो इन अ लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. दिस सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स विल बी यूटिलाइज्ड. ठीक है, बड़े काम का है और ऑन एन एवरेज एक दो सवाल तो मिनिमम आते हैं. ठीक है, चलिए, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नोट किया जाए, इट्स अ डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, they are well defined. Wherever you go, whether you go to India or you go to, let's say, Ayodhya, you want to go to Jammu, you want to go to Pakistan, you want to go to Mexico, everywhere it is well defined. Even natural number less than 20, so that is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, all of them are well defined, fixed. ठीक है, that is known as set. So this will possibly create a set. Okay, so इसको लिखा जाएगा, let us say set A is this. We can define this set as any letter. ठीक है, so set can be defined by a capital letter. Okay, or vowels in English alphabets. So we know vowels in English alphabet are well defined. A, E, I, O, U. ठीक है, well defined. So all startups in India, now is it well defined? ठीक है, और नॉट? नाउ हाउ डू यू लुक एट इट, उसके ऊपर है. अगर आप देखेंगे रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, ठीक है, और सिंपली स्टार्टअप्स, ठीक है, सो दैट्स नॉट वेरी वेल डिफाइंड. All startups in India not very well defined, so therefore may not be fitting into the things. Similarly, all tasty foods in the restaurants, now something you like as tasty, I may not like it, or my taste is not as your taste, so therefore tasty food is a very subjective term. Therefore this may not be well defined collection of objects, so this may not be well defined. ठीक है ना, this may not be well defined. But if I say all private limited companies, ठीक है, all private limited companies, now we all know that private limited companies are registered, ठीक है, under ROC, that is Register of Companies. वहां पे वो रजिस्टर होता है, तो कोई पंगा ही नहीं है. सही बात है, चलो बढ़िया. सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे, सेट इज ऑलवेज, यू कैन से, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A, X, Y, B, C, D, E, E, मतलब जो भी R, Z, etc. ठीक है, तो लेट्स से set A is something like A, E, I, O, U, so we can write this as all vowels A, E,
IOU. ठीक है, this is how you can denote a set. The elements of a set are represented generally by small letters excuse me, or by some number. So for example, let's say 1 2 3 4 5 or AEIOU or anything like that. Okay, you want to put as, you can say, set of all students of a class 8th, okay, of section A of a particular school. That's also possible. So they are generally represented by those small letters. So when I say A, that is element A is part of a set A, we say A belongs to A. Okay, so how do we write? Small a belongs to A. Okay, let us say B is an element and it is not part of set A. Okay, so we say B does not belong to A. This is how we write. I hope you understand this. ये आपको समझ में आ रहा है? Belongs to A and does not belong to A कैसे लिखा जाता है? That is very important. ठीक है. Now how do we represent these sets? है ना? That's a very important part. Set को representation करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं. One method is known as roster method or a tabular form. Second method is set builder method. ठीक है, चलिए देखते हैं रोस्टर मेथड होता क्या है. इन अ रोस्टर मेथड, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटर्न इन द टेबुलर फॉर्मेट लाइक AEIOU. सो मैंने अभी लिखा था आपका सेट A इज नथिंग बट AEIOU. दैट इज नोन एज रोस्टर मेथड, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स. ठीक है, और लेट अस से सेट ऑफ ऑल लेटर्स. ठीक है, सेट ऑफ all letters used in ProTalent, the name called ProTalent. ठीक है, how do I write? Let us say this set is P, so this becomes P R O T A L E N. Yes or no? T has come twice. Okay, T has come twice, so we write only once. ठीक है, we write only once. Is that very clear? चलो बढ़िया. So that's known as roster method. Roster method as in you write down those elements in a tabular one by one. That's called roster method. Then comes a set builder method. Set builder method में you provide a kind of property. ठीक है ना, ध्यान से समझना. You provide a property which all the elements will satisfy. You write this in a property format. Okay, you write in a property format. For example, if I write A is equal to X such that X is a vowel. Okay, so this is known as set builder method. Converted into roster method would be this AEIOU. Simple है ना? चलो बढ़िया. Let us say we have a set called this. 2 4 6 8 10. How do I write this as a set builder method? So I know this is even number, ठीक है, up to 10. Okay, so I write, है ना, बड़े ध्यान से समझना, even number. So X such that X is equal to 2n, n is less than or equal to 10, and n is a natural number. Now you understand, if I write all this information, it is clear that the property is clearly defining कि किस तरीके का x मुझे चाहिए, किस तरीके के एलिमेंट्स मुझे चाहिए, और वो एलिमेंट्स है कि भैया वो 2n है ना. एलिमेंट्स कैसे? ट्वाइस ऑफ n. और व्हाट इज n? n इज लेस देन और इक्वल टू 10. मतलब n की वैल्यू मतलब 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए. ठीक है, और x क्या होना चाहिए? 2n होना चाहिए. ठीक है, ओके, और दिस इज, oh sorry, this is 2n, so n cannot be 10, it should be 5, or n is a natural number. So if I say n equal to 1, so my you can say x value will become 2 into 1 is 2. Then n equal to 2, 2 into 2 4, n equal to 3, 2 into 3 6, and so on and so forth. I hope it is very clear.
चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है. सो दिस इज हाउ द रिप्रेजेंटेशन टेक्स प्लेस, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड. इन केस यू हैव एनी डाउट, ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लगता है जो मैं आपको समझा रहा हूं उसके अंदर, तो आपके सामने कमेंट बॉक्स लगा के रखा हुआ है, प्लीज वहां पे आप अपने डाउट रखिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर डाउट्स, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट्स, ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट. Let's understand क्या मतलब होता है इसका. So when a set which does not contain any element, a set which does not contain any element is known as empty set. You may wonder कि सर इसकी जरूरत कहां पड़ती है, ठीक है. अगर if I ask कि भैया कितने लोग हैं क्लास के अंदर जो संडे को सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर की क्लास अटेंड करने आएंगे, ठीक है. अब आप में से बहुत सारे लोग, मतलब या पूरी क्लास ये सोचे कि सुबह सुबह कौन बुला रहा है संडे को, आई डोंट वांट टू गो देयर. सो यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड. सो व्हेन यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, यू कैन से ग्रुप. सो दैट इज माय एलिमेंट. द सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर द मॉर्निंग क्लास ऑन संडे इज 0. सो देयर इज नो एलिमेंट, दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट. इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय इधर फाई, इसको बोलते हैं फाई. क्या बोलेंगे? PHI फाई बोलेंगे इसको, या तो लिखा जाएगा again से एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ नहीं होगा. दो कर्ली ब्रैकेट होंगे, ठीक है. कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होगा. आपको पता होगा कि आपको कोई भी सेट को डिफाइन करना, जो अभी तक हम डिफाइन कर रहे थे, तो दो कर्ली ब्रैकेट लगाते थे और उसके बीच में हम एलिमेंट लगाते थे. देयर इज नो एलिमेंट. फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट सेट, है ना, समझना, है ना. फाइनाइट सेट, ठीक है, क्या होता है? फाइनाइट सेट मतलब उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है विच आर फाइनाइट नंबर ऑफ, यू कैन से एलिमेंट्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इनफाइनाइट सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, दैट्स अ फाइनाइट सेट. समझ आया दोस्तों? फाइनाइट सेट हैज अ नंबर विच इज फाइनाइट, कंट्रोल्ड, सम नंबर. इनफाइनाइट देयर इज नो नंबर, ठीक है. सो व्हेन देयर इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर, यू कैन से सेट, इट इज नोन एज फाइनाइट सेट. देयर आर नो डेफिनेट नंबर ऑफ, यू कैन से एलिमेंट्स आर देयर, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट. सही बात है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इनफाइनाइट, ठीक है, चलो बढ़िया. Now what is the meaning of order of finite set? So for example, let us say there is a set A which has A, E, I, O, U. There are, you can say, vowels, and I want to find out order of this set A. Order of set A is represented as N of A, which is known as order of set A. क्या लिखा जाएगा? Order of set A. What is the meaning of order of set A? Order of set A का मतलब होता है number of distinct elements of set A. Number of distinct elements, ठीक है. What do you mean by number of distinct elements? In this scenario कि भैया कितने number of distinct elements है? बोला 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. So n of A, which is order of A, is written as 5. Is that comfortable? Similarly, I have something like, let's say, A, B, C, D. So what is order of A? Order of A is 4. Clear है दोस्तों? समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो बहुत बढ़िया. Then we have equivalent set. Now what do you mean by equivalent set? ध्यान से समझना. Equivalent set. Equivalent set का मतलब होता है कि let us say there are two sets, set A and set B. ध्यान से समझना. There are two sets, set A and set B. Set A and set B has the same order. ठीक है. Set A and set B has same order, then they are known as equivalent sets. ठीक है. For example, let us say I have set A which is set of all vowels, ठीक है, and then I have set B which has, you can say, set of first 5 odd numbers. So 1, 3,
5, 7, 9 और odd numbers less than 10. ठीक है. Now both of them has order is equal to 5. दोनों का ऑर्डर क्या है? 5. दे आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट. क्या बोलेंगे इनको? इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट कब बनेगा? n of a is equal to n of b, which is order of a is equal to order of b. काफी इजी है. Then what is the meaning of equal set? Remember, equal set are those sets which have same elements in it, not same number of elements but same elements in it. ठीक है. So for example, let's say set A is a e i o u. Set B also has a e i o u. So what happens? It is set A is equal to set B. They are known as, you can say, equal set. ठीक है. Set, the two sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements, and therefore this is written as A equal to B. Not equivalent set. ठीक है. ये बिल्कुल समझना जरूरी है. बराबर है. All of you understand this? All of you understand this? Great. ठीक है. अगर आपके जैसे यहाँ पे सेट A था और ये सेट B है, ये इक्विवेलेंट सेट है बट दे आर नॉट इक्वल सेट. सो इफ दे आर नॉट इक्वल सेट वी से A इज नॉट इक्वल टू B. ऐसा हम लिखेंगे इसको. इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. समझना, ऑल यू कैन से इक्विवेलेंट सेट्स are not equal set, but all equal sets are equivalent set. We understand this? Great. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. You are able to get this wonderful thing. ठीक है. All equivalent sets are not necessarily equal sets. All equal sets are necessarily equivalent set. Singleton set. What do you mean by singleton set? The set which contains only one element. So let's say set A has only one element which is 1. That's known as singleton set. Yes or no? That is known as singleton set. And then universal set. Universal set का मतलब हो गया कि भैया the set, ठीक है, which contains all possible elements, ठीक है, which is all possible element which we are discussing for the purpose of, you can say, a particular event. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल के अंदर हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो स्कूल के सभी बच्चे एक यूनिवर्सल सेट हो गया. अब उसमें से क्लास 8 सेक्शन A, क्लास 8 सेक्शन B, क्लास 10 सेक्शन B, फर्स्ट ईयर, मतलब काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है. दैट्स अ यूनिवर्सल सेट. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सबको बात समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया. Now let's talk about subsets. What do you mean by subsets? Very important point. ठीक है, ध्यान से समझना. ठीक है. A set A is said to be subset of another set B. Let us say set A is called subset of set B. कब कहा जाएगा? Set A is called subset of set B if every element, note करना, if every element of set A is also an element of set B. Every element of A is a set of, मतलब is an element of B. Okay? वापस समझना. Every element of set A is an element of set B. सही बात है. Every element of set A is a element of set B. Then we say set A is called subset of B, which is presented as A is subset of B. कैसे लिखा जाएगा? A is known as subset of B. Subset, है ना? ठीक है. May be written as A is a subset of this. क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आया? ठीक है. चलो ग्रेट. नाउ व्हाट इज द आइडिया ऑफ, यू कैन से दिस, है ना? इसको समझते हैं. बराबर है. इसको हम समझते हैं. A is a subset, B is a superset. क्या बोलते हैं इसको? Superset. This is subset. Let us say I have set B as 1, 2, 3, 4. ठीक है. अगर ये मेरे पास, you can say B
सेट है और मानो A के अंदर वो एलिमेंट है, जैसे 1 2, सो एवरी एलिमेंट ऑफ A is an element of B? Yes. So therefore A is a subset of B. But if I write A is equal to 1, 2 and 5 and my B is same as this, B is equal to 1, 2, 3, 4. Now if you know 1 is an element of B, yes. 2 is an element of B, yes. 5 is an element of no. So therefore not all elements of A are part of B. ऐसा नहीं है. So therefore A is not a subset of B. समझ में आया दोस्तों? Is that very clear? चलिए बहुत अच्छी बात है. ग्रेट. सो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ध्यान से समझना. पहली नोट, एवरी सेट इज a subset of every set. मतलब what does this mean? It means, that means let's say A is a subset of A itself, because when I say A के एलिमेंट्स क्या है, मतलब 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो क्या 1 2 3 4 5 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, यू कैन से ओरिजिनल ए. हाँ जी. सो दैट मीन्स ए इज अ सेट, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर है, समझ में आया? ठीक है. इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. ठीक है. विच इन अदर वर्ड्स, ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself. ठीक है. And then second, empty set is a subset of, empty set is a subset of every set. I have to be very clear here, so let me write it. Every set is a subset of itself. ठीक है, that's a better word. Every set is a subset of itself and empty set is a subset of every set. Clear है? समझ में आया दोस्तों? चलो बढ़िया. Now let's understand this. एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल ले रहे हैं. बराबर है. फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव सेट A which is 1 2, है ना, ये मेरे पास सेट है. आई हैव टू राइट ऑल सबसेट्स ऑफ A. आई एम राइटिंग ऑल सबसेट्स. ध्यान से सुनना, मैं कैसे लिखता हूं ऑल सबसेट्स. ध्यान से, ऑल सबसेट्स ऑफ ए. ठीक है, क्या क्या होगा? अभी हमने देखा एम्प्टी सेट, दिस इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज सबसेट ऑफ ए. ओके, कितने एलिमेंट हुए टोटल? 1 2 3 4. Number of elements will be 4 or number of subsets are 4. कितने subsets है? 4. Let's take another case. Set A is 1 2 3. I am writing all subsets. क्या क्या लिखूंगा? 5 1 2 3 then 1 2. अभी एक एक एलिमेंट लिया, अब दो दो एलिमेंट, 1 2 1 3 2 3, दो दो एलिमेंट का सब वेराइटी ले लिया मैंने. ठीक है, एंड देन इट इज 1 2 3. ठीक है, कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. सो दिस आर द नंबर ऑफ सबसेट्स आर 8. हाउ डू आई रीच टू दिस नंबर? ठीक है ना, कैसे मैं देखूंगा कि ये नंबर ऑफ सबसेट कैसे हुए? नंबर ऑफ सबसेट तो हम देखेंगे इसका कार्डिनल नंबर क्या है, दैट मीन्स उसका ऑर्डर क्या है. सेट का ऑर्डर n ऑफ a इज 2, इसका ऑर्डर क्या है? n ऑफ a इज 3. बराबर है. सो नोट करना, नंबर ऑफ सबसेट्स of A is written as 2 to the power n of A. What is n of A? N of A is a order of the, you can say, set. Okay, this is known as order of the set. 2 to the power order of the set is the answer.
ठीक है. इन आवर केस यहाँ पे एलिमेंट कितने थे, 2. ठीक है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3. यस नो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3. सो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power 3 which is equal to 8. समझ आया दोस्तों? इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट, है ना. लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट हियर विच इज नोन एज, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ध्यान से देखना, विच इज नोन एज प्रॉपर सबसेट. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर सबसेट, है ना. प्रॉपर सबसेट इज प्रेजेंटेड एज A is a proper subset of B. ठीक है. Okay, if A is a subset of this and A is not equal to B, ठीक है. If A is a subset of B, ध्यान से समझना, A is a subset of B and A is not equal to B, then it is saying that A is a proper subset of B. When you write this, A is a proper, you can say subset, which means you don't write equal to here. You only say it is a subset. When you write this, there is a possibility that you are including equal as well. Okay, so if A is subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B. Remember, ठीक है, A is a proper subset of B, which means जैसे हमारे इस केस के अंदर ये जो n ऑफ A था, उसके प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए. क्या ये उसका प्रॉपर सबसेट है 5? यस. क्या 1 उसका प्रॉपर सबसेट है? हाँ जी. ठीक है. क्या 2 उसका प्रॉपर सबसेट है? हाँ जी. क्या 1,2 इज अ प्रॉपर सबसेट है? ना जी. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर 1,2 ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा A इज इक्वल टू B. आपने नोट किया ना, A इज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए था. यस नो, सो वो A इक्वल टू B बन जाता. तो इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? प्रॉपर सबसेट विल बी 4 - 1 3. इसके प्रॉपर सबसेट कौन बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7. You can't take this as a proper subset, so number of proper subset would be 7, which means number of proper subset of A is equal to 2 to the power n of A minus 1. ठीक है, चलो बढ़िया. That's a wonderful, we can say, concept we are learning. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं. बराबर है. अब यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, कि सेट A is ABCDE, then the number of subsets are. इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? We just saw नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं. To find out number of subsets, we write down a formula as 2 to the power the order of set A. Okay, so यहाँ पे order of set कितना है? 1 2 3 4 5 elements are there, so this becomes 2 to the power 5. Answer would be 32. So answer would be 32. But if someone is saying that find out number of proper subset, so number of proper subset is given as 2 to the power n of A minus 1. In our case 2 to the power 5 minus 1. Answer would be, नोट किया जाए, this is टोटल में माइनस है, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, समझना. 32 minus 1 that becomes 31. सो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 31. प्रॉपर बोला होता तो 31, नॉर्मल सबसेट बोला है तो भैया सिंपल सा, क्लियर है, सही है. चलो बढ़िया. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं. सेट A has m elements and set B has n elements. सेट A के पास कितने एलिमेंट है? m. So that means n of A is small m, n of B is equal to small n. Then number of subsets of A, we know number of subsets of A are 2 to the power m. सही है. Is 112 more than total number of subsets of B? Total number of subsets of B are 2 to the power n. This number is
ये नंबर से 112 ज्यादा है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m into n. So I know this is nothing but 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 112. ऐसा है, सही है. नाउ यू कैन से ऑब्वियसली ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो n की वैल्यू, so m is always greater than n, so therefore I take out n common and I get 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 112, which means I have to divide 112 in such a way in two parts such that I get one even number and other an odd number. So 112 को मैं कैसे डिवाइड करूं? ठीक है. So if I remember 112 as एक even number which is 16 into 7, 16 sevens are 112. ठीक है. तो यहां से मुझे पता चलेगा कि 2 to the power n into 2 to the power m minus n minus 1 is equal to 2 to the power 4 into 7 can be written as 2 to the power 3 minus 1. So that means n की वैल्यू हो गई 4, m minus n की वैल्यू हो गई 3. I know already n equal to, you can say 4, so my m is equal to 7. So if I want to find out m into n, it becomes 7 into 4, 28. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. ठीक है दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि आपको ये क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में लिखना और किस तरीके से इसके अंदर नंबर निकालना, दैट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू. अगर आपको ये अच्छी तरीके से आता है तो बड़ा फायदा होगा. लेट्स गो एंड टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. So that's a cardinal number, or the order of set A is 7, B is 3 6 7 9. Then number of elements of C is a subset of A, okay, such that C intersection B is not 5. Okay, मतलब C क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सबसेट ऑफ ए होना चाहिए. कितने सबसेट्स होंगे, हमें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए. ठीक है, अभी हमें पता है ना, ध्यान से देखिए, हमें पता है कि सेट ए के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर गिवन एज 2 to the power of na, which is 2 to the power of 7, which is nothing but 128. ठीक है, that's a subset of A. C is subset of A. C has 128 ways to represent. But what is crucial for us is C intersection B, मतलब C और B में जो कॉमन टर्म है वो 5 नहीं होने चाहिए. मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए C में जो B के साथ 5 दे दे. मतलब कि C कैसा होना चाहिए? C must contain some element like 3, 6, 7, 9. ये तो होना ही चाहिए C में. इसके अलावा कुछ और टर्म होंगे तो चलेगा, पर 3, 6, 7, 9 तो होना ही चाहिए. बराबर है, चलो बढ़िया. ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं ये सोचूंगा कि काम करता हूं, मुझे चाहिए कि भैया C belongs to A, C intersection B is not equal to 5. So what I will do is I will develop a set, ठीक है, जिसमें से ये सेट A में से क्या क्या एलिमेंट होंगे जो B में नहीं है, which means 1 2 4 5. ठीक है, 1 2 4 5 में को जो सेट ए में ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर मैं उससे कोई भी सबसेट बनाऊंगा 1 2 4 5, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स है, अगर मैं उससे कोई सबसेट बनाऊंगा जो सी होगा, ऑब्वियसली सी उसी का सबसेट है ना ए का, तो इस एलिमेंट्स को भी ले सकता है. पर वो उससे अगर जो भी मैं सबसेट बनाऊंगा वो सभी सबसेट्स बी के साथ क्या देंगे? मुझे 5 देंगे, है ना. मतलब वो सी और बी का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? 5. कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट होंगे. सो देयरफॉर आई कैन नॉट टेक दैट. बराबर है. सो ऐसे कितने सबसेट मैं नहीं ले सकता? इसके नंबर ऑफ सबसेट्स अगर मैं ढूंढने जाऊं
number of subsets are 2 to the power 1 2 3 4 5 1 2 4 5 sorry 4 elements, which is nothing but 16. ठीक है, so answer is number of subset of A, number of subset of A which with intersection with B is non-empty is known as total number of this 128 minus this 16, ठीक है, which is 2 1 1 1 2. आंसर वुड बी 112. क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? इज इट वेरी क्लियर? है ना, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, कोई बड़ा पंगा नहीं है किसी को, पक्का? चलो बढ़िया. पावर सेट. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड पावर सेट. व्हाट इज अ पावर सेट? अंडरस्टैंड करते हैं. पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट इज collection of all subsets of set A is called a power set of A, and it is denoted by P of A. Okay, it is denoted by P of A. Okay, let's try out. For example, let's say we have a set A which is A comma B. उसका पावर सेट मैं लिखूंगा कैसे? पावर सेट इज, इट इज अ सेट एट द एंड ऑफ द डे, सो देयरफॉर वी हैव टू राइट डाउन इन अ कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, सो उसका एक एलिमेंट है 5, उसका दूसरा एलिमेंट है A, इसका तीसरा एलिमेंट है B, इसका एलिमेंट है A comma B. ठीक है, सो दिस इज नोन एज पावर सेट ऑफ A. Let me write down one more example. ठीक है, I write one more example. Set A is 1 5 7. क्या पावर सेट होगा? पावर सेट ऑफ A will be 5 1 5 7 1 comma 5 1 comma 7 5 comma 7 1 comma 5 comma 7. ठीक है ना, दिस इज हाउ दी पावर सेट. सो ये जो पावर सेट हो गए ना, उसका है ना, उसका अगर मुझे ऑर्डर चाहिए विच इज n ऑफ p ऑफ a, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज 2 to the power n ऑफ a. ये सर, ये तो अभी हमने देखा था, सही बात है ना, ये तो हमने देखा था. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a. ठीक है, दैट इज number of elements of power set A is equal to number of subsets of set A. सिंपल, सही ना? चलो बढ़िया. तो हमने नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला तो अभी देखा था, ये रहा. सो दैट इज द आंसर. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना, बड़ा मजेदार सा एक इनसे क्वेश्चन बन सकता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से सेट A इज 5. ठीक है, देन व्हाट इज पावर सेट ऑफ A? नाउ वी जस्ट अंडरस्टूड, मतलब हम इसको मानेंगे ये हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर. सो दैट मीन्स पावर सेट ऑफ A विल बी रिटन एज 1 इज 5. ये एम्प्टी सेट वाला 5 है, ध्यान से समझना, ये एम्प्टी सेट वाला है. अब मैं इसके एक एक एलिमेंट ले रहा हूं, तो ये पहला एलिमेंट लिया मैंने, ये मेरा पहला एलिमेंट है. फिर ये दूसरा एलिमेंट, ये एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट वाला है, तो मुझे एलिमेंट चाहिए तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, फिर ये दोनों का मिला के ठीक है, क्लियर है? कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, प्रीटी कंफर्टेबल, बराबर है. ठीक है, सो दैट्स वन एग्जांपल.
लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2, बड़ा सिंपल है, ठीक है, कि P ऑफ 5 क्या होगा. नाउ व्हाट इज P ऑफ 5? ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड कि 5 एज इन सेट 5 इज एम्प्टी सेट. उसका पावर सेट क्या होगा? उसका पावर सेट होगा P ऑफ 5 इज रिटन एज दिस, और उसका पावर सेट करना है मेरे को. P ऑफ 5 इज नथिंग बट एक एम्प्टी सेट होगा और फिर ये ऐसा होगा. यस और नो? सो इफ आई हैव टू राइट डाउन, यू कैन से मतलब n ऑफ P ऑफ 5. ठीक है, 1 2 3 4, परफेक्ट है. ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो सबसे पहला है ना, ये P ऑफ 5, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? मतलब 1. ठीक है ना, वैसे 5 का कोई भी एलिमेंट नहीं है, पर पावर सेट ऑफ 5 इज 1, तो इसका एलिमेंट 1 है. तो अगर एलिमेंट 1 है, ठीक है, तो उसका अगर पावर सेट निकालूंगा ये वाला, तो उसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2, विच इज 2 की पावर 1. अगर ये जो सेट है उसके एलिमेंट्स अगर 2 है, तो उसके पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 की पावर 2, विच इज 4. अगर उसके एलिमेंट्स 4 है, तो उसका पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? विच इज 2 की पावर 4, विच इज 16. सो इसका आंसर क्या होगा? 16. इज दैट वेरी क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है. आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर एबल टू गेट दिस आइडिया, है ना. बड़ी मजेदार सी चीज है. आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. एंड नाउ वी गो एंड अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम. ठीक है, सम अराउंड सन 1850 के अंदर कोई जॉन वेन करके भाई साहब थे. उन्होंने सेट को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बताया, और ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके की वजह से टुडे वी आर एबल टू गेट दिस वंडरफुल आइडिया, ठीक है, ऑफ वेन डायग्राम्स. ठीक है, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से करने के काबिल बन पा रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. बराबर है? इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ऑल ऑफ यू? किसी के मन में कोई प्रॉब्लम? चलो, ग्रेट. ठीक है, ओके. सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब हम समझने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को कि बेहतरीन वे में कैसे करा जाए. ठीक है, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आता होगा. चलिए ट्राई करते हैं. व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम सेज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी represented by diagrams, and those diagrams are known as Venn diagram. कैसे लिखा जाता है? There is one set which is known as universal set. So जब भी universal set होगा वो rectangle format में होगा, और जो सबसेट होंगे उसके, which is let us say set A, this is known as set B. ठीक है, these are known as subsets. So these are subsets. Subsets are generally represented as circles. Universal set is generally represented as rectangles. Okay? चलो बढ़िया. ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? Let me give you an example here. For example, let us say I have set A is 1 2 3. I have set B as 2 3 4. ठीक है, सो माई यूनिवर्सल सेट इन दिस कंसिडरेशन विल बिकम 1 2 3 4. सो आई राइट दिस. मैं इसको लिखूंगा कैसे? ध्यान से देखिएगा. सो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट. यू सेट ए एंड दिस इज सेट बी, सेट ए, सेट बी. देर आर 1 2 3. सो 1 हियर, 2 3 and 4. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बराबर है? नाउ समटाइम्स माई यूनिवर्सल सेट मे कंटेन लेट अस से 5 and 6. सो माई 5 and 6 मे बी आउटसाइड एज वेल. दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. समझ आया आपको? चलिए, ग्रेट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी बात को समझने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई हैव सेट ए इज 1 2 3, सेट बी एज 1 2
3, 4, 5, and union is, or not union, universal is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what do I do? This is my universal set. उसके अंदर I have, let's say, set A, then I have set B. The elements are 1, 2, 3. Now I know 1, 2, 3 पूरे के पूरे इसके अंदर आ चुके हैं. So writing this too may not be a great idea. This may not be very good. So what is a better way? The better way would be set A 1, 2, 3, and then you have set B 1, 2, 3 के अलावा 4, 5, and then जो कुछ बाहर होंगे वो क्या होंगे 6 और 7. ठीक है, this is how it is generally presented. Clear है? चलिए बढ़िया. Now we go and understand the operations on these sets. Very easy operations on these sets. है ना? Union of sets. How does union works? Union works in a very simple way. It says combined elements of set A and set B, which is known as union, which is known as U, or in mathematical terms it is known as OR, which means A union B, which means A or B. What does it mean? It means a very simple thing. That is, either A or B. In other words, we are talking about, ठीक है, all this region. This all region is what we are talking about. Okay, it is all region we are talking about. Okay, if I want to take an example, ठीक है, I can take an example as A is set as 1, 2, you can say 3, and set B is 2, 3, 4, and 5. So what happens in A union B? Something which is part of A, something which is part of B, दोनों का गिनती. So 1, 2, 3, 4 and 5 is known as union. Sorry, it is known as union. Okay, ठीक है. Intersection. What is the meaning of intersection? Intersection says, है ना, ध्यान से समझना. Intersection is the common elements of set A and set B, which is known as intersection, which is denoted by this, which is in mathematical terms it is AND. So this is A intersection B, which means A and B. ऐसा लिखा जाता है. So in graphical terms, if I draw, this is union and this is A and this is B, we are interested in the idea is this. ये रीजन को हम फोकस कर रहे हैं. हमारा फोकस है A इंटरसेक्शन B, सो दैट मीन्स, है ना, हमारा फोकस है A इंटरसेक्शन B. सो दिस पार्ट is A intersection B. This entire yellow part is A union B, while this yellow part is A intersection B. Clear है दोस्तों? समझ में आया दोस्तों? So if someone says A intersection B is phi, what will happen? Both terms do not have anything common between them. Both terms will not have anything common between them. Clear है दोस्तों? Then comes difference of sets. What is the difference of sets? Very important point, note करना इसको. The difference of set A and B is denoted by A minus B is the set of elements which belong to A but not to B. That is A minus B. Okay, so when you say A minus B,
विच मीन्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट इन बी. एंड अगर बी माइनस ए करता हूं, सो दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज नॉट इन ए. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव सेट ए which is known as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Let's say we have set B as 2, 4, 6 and 8. Let's say I have to write down A minus B. So what do I need? I need all elements of A. So ये सब लूंगा, but they should not be there in B. So what is there in B? 2, 4 and 6 is there in B. So I remove from it. So what happens? It becomes 1, 3 and 5. But if someone will say B minus A, what will happen? कि I take all elements of B, ठीक है, which is not in A. 2 is in A, 4 is in A, 6 is in A, so that's not acceptable. So what I will take is only 8. समझ आ रहा है सबको? So in a graphical term, if I draw this, ठीक है, ध्यान से देखना, in a graphical term, this is universal, this set A, this is set B. What is A minus B? How do I write A minus B? So A minus B is nothing but this region. Whatever comes in, let's say B, we remove it. Okay. Similarly, we write B minus A. Universal, ये A है, ये B है, and I want to write down B minus A. So my B minus A will be clear है सबको? Is that very clear? चलिए, बहुत अच्छी बात है. What do you mean by complement of a set? ठीक है, what do you mean by complement of a set? Complement of a set is, है ना, is denoted by A dash, or it is denoted by A complement, or it is denoted by A complement, and that is nothing but universal minus A. What does this mean? It means very simple thing. अगर मानो मेरे पास ये पूरा यूनिवर्सल है और उसके अंदर मेरे पास ये A है, set A is like this set A, so I need universal. क्या होगा universal? Let me draw this. So my entire universal is ये पूरा बाहर का, ये पूरा, है ना, ये बीच वाला जो सर्कल है ना वो नहीं आएगा. दिस एंटायर पार्ट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, बराबर है. मुझे बस ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दैट्स इट, है ना. आई थिंक दैट्स मैनेजेबल फॉर यू. ओके, सो दैट इज हाउ द एंटायर आइडिया इज. इज दैट कंफर्टेबल? ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है. लेट्स टेक सम अंडरस्टैंडिंग, है ना. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आई हैव, है ना, यूनिवर्सल सेट एज 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Set A is 2, 3. Set B is 3, 4, 5. ठीक है, चलिए समझते हैं इस बात को. बराबर है. चलिए, ग्रेट. अब इसके ऊपर से क्या सवाल पूछा आपने को? हमें पूछा फाइंड आउट A यूनियन B डैश. सो सबसे पहले हम निकालेंगे A यूनियन B क्या होगा, है ना. वी नीड टू फाइंड आउट U माइनस A यूनियन B. So we find out A union B. What is A union B? 2, 3, 4 and 5. ठीक है. So what is U minus this? ठीक है, U minus this 2, 3, 4, 5 हटा देना है. So we are left with 1, 6. ठीक है. So that is A union B का डैश. Easy. चलिए, बढ़िया. We have to find out one more. For example, A dash intersection B dash. What is A dash? 2, 3 नहीं होना चाहिए. So A dash is nothing but 1, 4, 5 and 6. Intersection B dash
इज 1 2 3 4 5 नहीं हो चाहिए 6, ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 1 and 6, सो इसका आंसर क्या हो गया 1 and 6, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट डाउन A union B डैश इज A डैश इंटरसेक्शन B डैश. इजी है, ठीक है ना, चलो बढ़िया, ठीक है. इसके कुछ रूल्स होंगे, हम आगे जाकर देखेंगे इसके बारे में, बराबर है. अब हम चलते बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, विच इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस. व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? द सेट which contains the elements which are either in set A or in set B but not in both is called symmetric difference. क्या कहा जाएगा इसको? सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना, विच इज प्रेजेंटेड एज ए ट्राइंगल बी और ए बी. इन अदर वर्ड्स इट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. इन अदर वर्ड्स, ठीक है, अगर ये मेरा यूनिवर्सल है, ठीक है, सो आई कैन ड्रॉ दिस ए बी and I want some part of A है ना which is not in B, ठीक है, B not in A is what I want. सही बात है? All of you understand this symmetric difference? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर. चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्या दिया गया है? Two sets A and B. Let A B denotes set of elements which belong to A or B but not both, ठीक है. So that's a symmetric difference they are defining. So they are asking P is this, Q is this, R is this, ठीक है, S is this. Find out the number of elements of this. So first we find out P, है ना, P और Q में जो एलिमेंट है ना. So what do I want? P और Q. जो P में है, सिर्फ P में है और Q में. So P और Q में कॉमन क्या है? 2. कॉमन क्या है? 3. वो नहीं होगा. बाकी 1 4 5 6. व्हाट इज आर सिमेट्रिक डिफरेंस एस? क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 4 9 9 9 कॉमन है. सो वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3 4 7 8 एंड 10, ठीक है. अब इनके बीच में मुझे चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस. जो जो भी कॉमन होगा वो निकाल दिया हम इसमें से. 1 1 चला गया, 4 4 चला गया, that's it. So what I am left with 5, सॉरी, हाँ चलो लिख देते, कोई पंगा नहीं है. यहाँ से 5 6, इधर से 2 3 7 8 10. कितने एलिमेंट हो गए? 4 और 3 7. आंसर वुड बी 7. सही है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? ग्रेट, ठीक है. सो आई होप दिस सेट थ्योरी फर्स्ट सेशन इज रीजनेबली कंफर्टेबल फॉर यू. आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, आपको इसमें से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है. इन द सेकंड क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट, यू कैन से, द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेट थ्योरी इन वेन डायग्राम एंड वी आर गोइंग टू पिक अप सम मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ठीक है. चलिए, ग्रेट. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. हैव अ ग्रेट डे.